अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आज हम देखते हैं कि कोयले की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खलबली मची हुई है। भारत क्यों कोयले की कमी का सामना कर रहा है? इस साल की शुरुआत में दूसरी कोरोना वायरस की लहर भारत में जब आई तब औद्योगिक बिजली की खपत ने उसकी वृद्धि को रोक दिया। जब 2021 में पहले 8 महीनों में देश की बिजली की मांग 13.2% वृद्धि हुई। कोरोना वायरस से प्रेरित मंदी के कारण 2020 में 3 दशकों में पहली बार बिजली की मांग में गिरावट के बाद अचानक स्पाइक आया। रिपोर्टर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयल इंडिया, जो भारत के 80% से अधिक कोयले का हिस्सा है, ने 1 अप्रैल से 28 सितंबर तक बिजली की कंपनियों को लगभग 243 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की है। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 24% और अप्रैल सितंबर 2019 की तुलना में 11% अधिक है। भारत में कुछ कंपनियों का कोयल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के साथ एक निश्चित कोयला लिंकेज है, जो उन्हें एक वर्ष में एक विशिष्ट कोयले की आपूर्ति का आश्वासन देता है। हालांकि इस बार देश में कई खदानों में भारी बारिश और रसद संकट ने घरेलू आपूर्ति की कमी पैदा कर दी है। हर साल कोयल इंडिया मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले उद्योगपतियों को स्टॉक करने के लिए कहता है। जब बारिश कच्चे माल के परिवहन और उत्पादन को मुश्किल बना देती है, इसके बावजूद कोयला कंपनियां घरेलू आपूर्ति कम होने और आयातित कोयले की रिकॉर्ड उच्च स्तर पर होने के कारण पर्याप्त स्टॉक नहीं कर सकी। इसने कई कंपनियों को विशेष रूप से तटीय लाइन पर, जो मुख्य रूप से आयातित कोयले पर चलती है, उत्पादन को कम करने की सलाह दी गई है। तो ऐसे में हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि कोयले की कीमत का क्या कारण है। तो आज हम इसी वीडियो में इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी कोरोना वायरस महामारी की लहर के बाद भारत की औद्योगिक बिजली की मांग में वृद्धि हुई है। इसके शीर्ष पर कम घरेलू कीमतों और वैश्विक रिकॉर्ड कोयले की कीमतों के बीच बढ़ती हुई कीमतों ने खरीदारों को आयात से दूर कर दिया है। राज्य द्वारा संचालित कोयल इंडिया, जो भारत के 80% से अधिक कोयले का उत्पादन करती है, ने बुधवार को कहा कि वैश्विक कोयले की कीमतों और बढ़ती हुई लागत में वृद्धि से आयातित कोयले का उपयोग करने वाली कंपनी द्वारा बिजली उत्पादन में कमी आई है, जिससे दबाव बढ़ गया है उन कंपनियों पर जो कोयला उत्पादन करती है। इसके चलते सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक कोयला बाजार भी इसका सामना कर रहा है। इसके चलते हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि वैश्विक कोयला बाजार के लिए भारत के संकट का क्या मतलब है। तो आइए हम जानते हैं। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयात उपभोक्ता और उत्पादक है और इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से आयात करता है। तो इसके चलते उन कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा जो कोयला उत्पादन करती है। एक बार फिर हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा, भारत के पास अभी के टाइम में कितना कोयला संग्रह है। CIA की रिपोर्ट के अनुसार 29 सितंबर को भारत के 135 कोयले से चलने वाली बिजली की कंपनियों में से 16 के पास शून्य कोयला स्टॉक था। आधे से अधिक कंपनियों में कोयले का स्टॉक था, जो 3 दिनों से कम समय तक चलेगा, जबकि 80% से अधिक के पास एक सप्ताह से भी कम का स्टॉक बचा था। भारत के बिजली उत्पादन में 70% से अधिक कोयले का योगदान है और उपयोग करने वालों के लिए भारत के कोयले की खपत का लगभग
75% हिस्सा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।